और यार आज की इस वीडियो में मैं आपको मैलवेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मैलवेयर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग वेज देखने वाले हैं कि मैलवेयर सिस्टम में एंटर कैसे करता है, बहुत सारे तरीके के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अटैकर मैलवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, वो सब टेक्निक हम लोग देखने वाले हैं। मैलवेयर के कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर उसके टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैलवेयर। तो मैलवेयर क्या है? मैलवेयर एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया जाता है अटैकर के द्वारा कि वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सके या फिर डिसेबल कर सके। जिससे क्या होगा, मैलवेयर के क्रिएटर को आपके कंप्यूटर का लिमिटेड या फिर फुल कंट्रोल मिल जाएगा, जिसको वो किसी भी इलीगल पर्पसेस जैसे कि थेफ्ट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है। अब मैलवेयर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो मैलवेयर को डेवलप क्यों करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, चलिए जानते हैं। तो अटैक कर सकते हैं वो आपके ब्राउजर में या फिर आप जो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं साइट को, या फिर कोई साइट पे आप लोग जाते हैं तो उसका ये ट्रैक रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये लोग स्टील कर सकते हैं, आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं, फिर हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या फिर आपके वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को वो लोग डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं वेज, कौन कौन सा वेज है जिससे मैलवेयर आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन के थ्रू एंटर कर सकता है, पोर्टेबल हार्डवेयर मीडिया या फिर रिमूवेबल डिवाइसेस, ब्राउजर एंड ईमेल सॉफ्टवेयर बग्स, ये सब के थ्रू आपका सिस्टम में ये लोग एंटर कर सकता है। अनट्रस्टेड साइट्स, फ्री वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, ईमेल अटैचमेंट, इंस्टॉलेशन बाय अदर मैलवेयर, ब्लूटूथ एंड वायरलेस नेटवर्क, और भी कई तरीके हैं। बस इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन, इनके थ्रू कैसे फैल सकते हैं मैलवेयर। तो इंस्टेंट मैसेंजर ये जो है मैलवेयर इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन से। कोई भी इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ठीक है, और भी बहुत सारे मैसेंजर एप्लीकेशन है। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया आप लोग ले सकते हो। तो इन सब एप्लीकेशन में यूज़र हमेशा एकदम श्योर नहीं रख सकता है। ठीक है, हमेशा एक हाई रिस्क में रहता है ट्रोजन के इन्फेक्शन का। वो यूज़र को पता नहीं है कि अगले एंड पे, दूसरे एंड पे कौन कर रहा है। हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो मतलब कि कोई और हो, ठीक है, जिससे वो बात कर रहा है वो ना हो, कोई अटैकर हो। तो 100% कभी भी श्योर नहीं हो सकता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो वही एक जेन्युइन पर्सन ही है। वो कोई अटैकर भी हो सकता है और वो फाइल उससे शेयर कर सकता है, हो सकता है उसमें वो ट्रोजन भी हो सकता है। तो एक रिस्क हमेशा बना रहता है इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशंस के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल हार्डवेयर मीडिया या फिर रिमूवेबल डिवाइसेस। ठीक है, इन सब में सीडीज, डीवीडीज, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर कोई पेन ड्राइव भी हो सकता है। ठीक है, ये सब का हम लोग अटैकर लोग यूज कर सकते हैं मैलवेयर को स्प्रेड करने के लिए, इंजेक्ट किया जा सकता है इससे। ठीक है, एक और तरीका होता है मैलवेयर को शेयर करने का जो अटैकर यूज करते हैं, वो है विंडोज का ऑटो रन फीचर। इसमें क्या होता है, जब भी आप सीडी या फिर डीवीडी या यूएसबी सिस्टम में इंसर्ट करते हो तो जो भी उसके अंदर का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर वो ऑटो रन फीचर इनेबल्ड है आपके विंडोज में। ठीक है, ऑटो रन फाइल भी होना चाहिए उसके अंदर, सीडी, डीवीडी या फिर यूएसबी के अंदर। ठीक है, तो अब देखो ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं अटैकर्स लोग। वो लोग क्या करते हैं, वो सीडी और डीवीडी में जितना भी जेन्युइन प्रोग्राम होता है उसके साथ मैलवेयर को एम्बेड कर देते हैं और उसके साथ एक autorun.inf फाइल को रख देते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई यूज़र इंसर्ट करता है सीडी, डीवीडी या फिर कोई यूएसबी को, किसी भी पोर्टेबल मीडिया डिवाइस को, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस को, जैसे ही वो इंसर्ट करेगा अपने पीसी में और autorun.inf फाइल के वजह से वो मैलवेयर होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में। अब अगर इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग देखें तो autorun.inf फाइल के अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब एक आता है ब्राउजर एंड ईमेल सॉफ्टवेयर बग्स। जो आउटडेटेड वेब ब्राउजर होता है और जो ईमेल सॉफ्टवेयर होता है उसमें वल्नरेबिलिटीज होता है जो कि सीरियस रिस्क, ठीक है, आ सकता है जिसकी वजह से। ठीक है, जब आप सिंपली आप मेलिशियस साइट को विजिट करोगे या फिर कोई ईमेल चेक करोगे आउटडेटेड वेब ब्राउजर या फिर ईमेल सॉफ्टवेयर से, तो आपका जो भी सिस्टम है, फ़ोन हो गया या फिर कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो आपका, वो बिना कुछ किए, ठीक है, आप डाउनलोड भी नहीं कर रहे हो कुछ भी, तब भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा एक लेटेस्ट वर्जन आप लोग यूज़ करो ब्राउज़र और ईमेल सॉफ्टवेयर का। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो अनट्रस्टेड साइट्स और फ्रीवेयर वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी अनट्रस्टेड साइट होता है, फ्रीवेयर वेब एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़र को प्रोवाइड करता है फ्री चीज़ें, ठीक है, कोई चीज़ पेड में, ठीक है, क्रैक करके आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग डाउनलोड करते हो, वो लोग बोलते हैं भैया इंस्टॉल करने से पहले जो भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको डिसेबल करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर मैलवेयर हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग जब तक ऑफ नहीं करोगे तब तक इंस्टॉल कहाँ से होगा? एंटीवायरस को पता चल जाएगा, वो तो रिमूव कर देगा। तो कुछ ऐसा ही होता है। जो वेबसाइट सस्पिशियस हो सकता है अगर वो फ्री वेबसाइट प्रोवाइडर ऑफ है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ को ऑफर कर रहा है। जैसे इलीगल एक्टिविटी क्या हो गया, आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, जो भी पेड चीज़ है वो फ्री में है, वो एक तरह का इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, पायरेसी है वो। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है अगर आप लोग कोई भी प्रोग्राम या फिर टूल्स को अंडरग्राउंड साइट्स, मतलब कि कोई फेमस साइट नहीं है, ठीक है, लेजिटिमेट साइट भी नहीं है वो, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, जैसे कि न्यूरोकैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे आप लोग का ट्रोजन अटैक हो सकता है, ठीक है, आप लोग के कंप्यूटर को वो लोग टारगेट कर सकते हैं। यूजर मस्ट एक्सेस द हाई रिस्क ऑफ विजिटिंग सच साइट्स बिफोर ब्राउजिंग देम, ठीक है। और बहुत सारे मेलिशियस वेबसाइट होते हैं जिनका एकदम प्रोफेशनल सा लुक होता है, ठीक है, एकदम मतलब कि फीडबैक फॉरम होगा, एकदम लिंक्स होगा, ठीक है, सब लोग वहाँ पे आपस में बात कर रहे होंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट एकदम अच्छा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा उसका डेटाबेस होगा, ठीक है, जिसमें वो लोग अपना स्टोर करेंगे ऐसे, ठीक है, लगेगा कि भाई एकदम प्रोफेशनल है, लेजिटिमेट साइट है, मेलिशियस वेबसाइट है लेकिन लेजिटिमेट दिखेगा आपको। तो यूज़र को पहले वहाँ से अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तो एंटीवायरस से पहले उस फाइल को स्कैन कर लो, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करो। जस्ट बिकॉज कोई वेबसाइट आपको प्रोफेशनल लगता है, लेजिटिमेट लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेबसाइट सेफ हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज डाउनलोड पॉपुलर सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल और ऑफिशियली डेडिकेटेड मिरर साइट, ठीक है, हमेशा कोई भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर को आप लोग उसके ओरिजिनल वेबसाइट से इंस्टॉल करो या फिर उसका कोई ऑफिशियली डेडिकेटेड मिरर साइट है वहाँ से आप लोग इंस्टॉल करो। थर्ड पार्टी साइट्स का यूज़ मत करना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, आप लोग फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो उसमें भी कुछ खतरा हो सकता है। फ्री का चीज़ वही चीज़ है, फ्रीवेयर वाला पीछे वाला, ठीक है। ट्रोजन इन्फेक्ट कर सकता है आपके सिस्टम को अगर आप लोग एप्लीकेशन जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, मूवीज, गेम्स, ग्रीटिंग कार्ड, स्क्रीन सेवर, ये सब अगर आप लोग मेलिशियस वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो मिस्टेकिंग, ठीक है, आप लोग को लगा कि भाई वो लेजिटिमेट है लेकिन वो मेलिशियस वेबसाइट है, तो थोड़ा बच के रहना, ठीक है। पहले सोच समझ लेना कि हाँ ये मेलिशियस है या लेजिटिमेट वेबसाइट है, ठीक है, कंफ्यूज ज़्यादा मत रहना। और मेलवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का जो फीचर आता है मैक्रोज, उसके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, एज वेल एज ऑडियो, वीडियो और वीडियो के सब टाइटल फाइल में भी मेलवेयर को जो है वो एम्बेड किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंस्टॉलेशन बाय अदर मेलवेयर। अब देखो अगर आपके सिस्टम में पहले से ही कोई मेलवेयर है तो वो क्या कर सकता है, वो अलग अलग तरह के मेलवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। तो भाई थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है। अगर एक पीस ऑफ मेलवेयर के पास कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज है तो वो अपने ऑपरेटर की साइट से रिकनेक्ट कर सकता है यूजिंग कॉमन ब्राउजिंग प्रोटोकॉल। जो कॉमन ब्राउजिंग प्रोटोकॉल्स होता है ना, उसके उससे वो लोग वापस से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। HTTP, FTP, ये सब जितना भी कॉमन होता है, ठीक है, ये सब से वो आराम से रिकनेक्ट करेगा। और ये फंक्शनैलिटी उसको क्या अलाउ करता है कि वो पूरे एंटायर नेटवर्क से मतलब कि नया रिसीव कर सकता है सॉफ्टवेयर को, और आउटसाइड से कमांड को वो रिसीव कर सकता है। इससे क्या होगा, मेलवेयर जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो दूसरे एडिशनल मेलवेयर को भी आपके नेटवर्क में इंस्टॉल कर सकता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अब आगे एंड वायरलेस नेटवर्क्स। अटैकर ओपन ब्लूटूथ या फ्री वाईफाई नेटवर्क से यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकता है कि आजा थोड़ी देर मुझसे कनेक्ट कर ले और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ वाला है सीन है, ठीक है। अटैकर ओपन ब्लूटूथ या फिर वाईफाई नेटवर्क से यूजर्स को, जो भी नॉर्मल यूजर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्री वाईफाई हो गया, ठीक है, फ्री में नेटवर्क का ये ऐसे फ्री में नेटवर्क देने के बहाने। ये जो ओपन नेटवर्क्स होता है ना, इनमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होते हैं राउटर लेवल पे।
इससे वो आपके नेटवर्क ट्रैफिक, डेटा पैकेट्स और आपके अकाउंट डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है, और जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड भी हो सकता है अकाउंट का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे ही किसी से भी कनेक्ट ना कर लेना। आगे बढ़े तो टेक्निक्स कौन कौन सा अटैकर्स यूज करते हैं मैलवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो चलो अब हम कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स देखते हैं जो अटैकर्स यूज करते हैं मैलवेयर को इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सबसे पहला है ब्लैक हैट एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो ब्लैक हैट एसईओ को हम लोग अनएथिकल एसईओ भी कहते हैं, जिसमें अटैकर्स एग्रेसिव एसईओ टैक्टिक्स का यूज करते हैं, जिससे कीवर्ड जैसे कि उसमें आता है कीवर्ड स्टफिंग, इंसर्टिंग डोरवे पेजेस, फिर पेज स्वैपिंग आता है, और वो लोग मतलब कि उल्टा सीधा ये भी डाल सकते हैं, उल्टा सीधा कीवर्ड मतलब अनरिलेटेड कीवर्ड वो लोग डाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट है मैलवेयर, लेकिन कुछ और बता के मतलब कि मतलब कि सर्च इंजन पर इंडेक्स कर रहा है वो लोग। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो लोग रैंक कर सकते हैं मैलवेयर पेजेस को सर्च रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और वो भी बहुत हाईली रैंक कर सकते हैं कि आप लोग जैसे सर्च कर सकते हो भाई फ्री में गेम हम लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे हाई रैंक जो लेजिटिमेट वेबसाइट है जैसे स्टीम वगैरह ये सब, ठीक है, ये लोग आ गया नीचे, और ये जो मैलवेयर साइट है वो आ गया सबसे पहले ऊपर। ठीक है, कि भाई यही है वो साइट। ऐसा भी कुछ होता है तो थोड़ा बच कर रहना। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इंजीनियर्ड क्लिक जैकिंग। इसमें क्या होता है, अटैकर्स एक लेजिटिमेट लुकिंग मैलिशियस वेबसाइट बनाते हैं जो यूजर्स को ट्रिक करता है, जिससे यूजर्स उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक कर देते हैं, और जब यूजर क्लिक करते हैं तो जो मैलवेयर एम्बेड होता है उस वेबसाइट के अंदर वो बिना उनके कंसेंट या फिर नॉलेज के एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, दिक्कत बाद में उन्हीं लोग को है, यूजर्स को नहीं। ठीक है, फिर आता है स्पीयर फिशिंग साइट्स। ठीक है, इसमें लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन को मिमिक किया जाता है पूरा एकदम, जैसे कि बैंक हो गया। ठीक है, कोई सरकारी वेबसाइट हो गया। ठीक है, सरकारी नोटिस जैसे कि एसएमएस, ईमेल, ये सब में आता है ना, वो सब को मतलब कि पूरी अच्छे तरह से मिमिक कर दिया जाता है। बैंक का ये सब स्टेटमेंट आता है वो सब एकदम अच्छे से मिमिक कर दिया जाएगा, और जिससे लगे कि भाई ये एकदम सही चीज़ है, मतलब ऑफिशियली एक बैंक से आया है। तो यूज़र को लगेगा कि भाई चलो ये कुछ खतरा लगता है मेरे अकाउंट को, तो डाल देते हैं अपना क्रेडेंशियल, और जैसे ही वो लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड ये लोग डालते हैं और सीधा चुरा लिया जाता है उनका लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, तो जब भी अगर आप लोग का कोई एसएमएस में नहीं तो ईमेल में अगर कोई लिंक आता है ना, तो उस पर क्लिक मत करना, और अगर क्लिक करना भी है ना तो उसमें डायरेक्ट क्लिक मत करना, जो लिंक है उसको वापस से टाइप करना ब्राउजर में और तब जाना। ठीक है, तब ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता है। अब आता है मैलवर्टाइजिंग पे। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में लेजिटिमेट ऑनलाइन एड्स में मैलवेयर को एम्बेड किया जाता है। ठीक है, जो लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट आता है ना, जैसे मान लेते हैं यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐड आता है, अब कोई अटैकर है उसके अंदर मैलवेयर एम्बेड कर दिया। अब हम लोग को लगा कि भाई ये तो नॉर्मल है, ऐड दिखाती है यूट्यूब में, ऐड पे गलती से क्लिक हो गया। ठीक है, नीचे जो यूआरएल आता ही है कि भाई साइट को विजिट कर ले, तो उसी में आता है, और अगर हम लोग क्लिक कर दिए तो भाई मैलवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, नहीं तो हाई ट्रैफिक साइट्स में जैसे पॉपअप नहीं आता है ये ऐड का, तो वो सब भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ड्राइव बाय डाउनलोड्स। ठीक है, सॉरी ड्राइव बाय डाउनलोड नहीं, कॉम्प्रोमाइज लेजिटिमेट वेबसाइट। ठीक है, सीधा सेकंड में पहुंच गए। तो कॉम्प्रोमाइज लेजिटिमेट वेबसाइट, इसमें क्या होता है, जो लेजिटिमेट वेबसाइट है, जो ओरिजिनल वेबसाइट था उसको अटैक करके अपने अंडर ले लिया। ठीक है, मतलब कि वो वेबसाइट अब उसका नहीं रहा, ओनर का नहीं, अब वो अटैकर का हो चुका है, और उसमें वो लोग मैलवेयर बेच रहे हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स में मैलवेयर एम्बेड करके, और जो यूज़र है उनको तो लग रहा है कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन वो लोग मैलवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। अब आता है ड्राइव बाय डाउनलोड। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार अटैक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज़र्स कुछ नहीं करता है, बस वेब पेज को विजिट करता है, और विजिट करते ही ठीक है जैसे ही विजिट किया और वो जो मैलवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है उसके सिस्टम में। इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉइट करते हैं अटैकर्स ब्राउजर के कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को, फ्लॉज को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये अटैक हो जाता है। ठीक है, बस आप लोग कोई विजिट को वेबसाइट को विजिट करोगे और वहाँ पे जितना भी मैलवेयर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी में। फिर आता है स्पैम ईमेल। इसमें अटैकर ईमेल के अटैचमेंट में मैलवेयर को अटैच कर देता है और विक्टिम्स को ट्रिक करता है कि अटैचमेंट में क्लिक करो
और मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। आगे देखते हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ मैलवेयर। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट है, सबको एक एक करके देखने वाले। ये है क्रिप्टर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैलवेयर के एग्जिस्टेंस को छुपाता है। ठीक है, कंप्यूटर को बताता है कि कोई ऐसा मैलवेयर नहीं है। अटैकर इसका यूज करके एंटीवायरस डिटेक्शन से बचते हैं। ठीक है, और कंपनी में रिवर्स इंजीनियरिंग होता है या फिर एनालिसिस होता है, ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है मैलवेयर को। फिर आता है डाउनलोडर। ठीक है, ये एक तरह का ट्रोजन होता है जो कि दूसरे मैलवेयर को पीसी में इंस्टॉल करता है इंटरनेट से। फिर आता है एक ड्रॉपर। ठीक है, ये एक छुपा हुआ कैरियर होता है। ठीक है, एक तरह का कैरियर है, छुपा हुआ, दिखता नहीं है किसी को। ठीक है, जितने भी मैलवेयर के फाइल्स होते हैं वो अटैकर ड्रॉपर में ही एम्बेड करता है। ये मैलवेयर कोड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और टारगेट सिस्टम में मैलवेयर को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, और यूजर को पता भी नहीं चलेगा। फिर आता है एक्सप्लॉइट। ये मैलवेयर का एक पार्ट होता है। एक्सप्लॉइट के अंदर कुछ कोड्स होते हैं और मैलवेयर का कुछ कमांड्स होता है, सीक्वेंस ऑफ कमांड होता है जो डिवाइस के बग या फिर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके उसका एडवांटेज उठाता है। अब आगे आता है इंजेक्टर। ये एक प्रोग्राम है जो इंजेक्ट करता है कोड को दूसरे वल्नरेबल रनिंग प्रोसेस में। ठीक है, जो मैलवेयर का जो कोड होता है, इंजेक्टर उसी को इंजेक्ट कर देता है सिस्टम के वल्नरेबल रनिंग प्रोसेसेस के अंदर, और वो अपने तरीकों को भी बदल लेता है। जैसे मैलवेयर एग्जीक्यूट होता है, वो अपने तरीकों को ही बदल लेता है जिससे वो अपने आप को हाइड कर सके और अपने रिमूवल को प्रिवेंट कर सके। फिर आता है ऑब्फस्केटर। ये प्रोग्राम मैलवेयर के मैलिशियस कोड को अलग अलग तरह से छुपाने का पूरा प्रयास करता है जिससे सिक्योरिटी मैकेनिज्म इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर आता है पैकर। ये सॉफ्टवेयर मैलवेयर के फाइल्स को कॉम्प्रेस कर देता है जिससे मैलवेयर का कोड और डेटा अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्शन के को ये लोग बाईपास कर सकते हैं। फिर आता है पे लोड। ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर के ऊपर अटैकर का कंट्रोल जब वो एक्सप्लॉइट कर देता है तब। अब आता है मैलिशियस कोड। ये एक पीस ऑफ कोड है जो मैलवेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है एंड इसमें कुछ कमांड्स भी होता है जिनके वजह से सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है मैलवेयर। इसके बहुत सारे रूप ये बहुत सारा रूप ले सकता है। मैलिशियस कोड किस किस टाइप में आ सकता है, कौन कौन से रूप हैं इसके, जैसे जावा एप्लेट, एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, फिर ब्राउजर का जो प्लगइन आता है उसमें भी आपका मैलिशियस कोड हो सकता है। ठीक है, एंड पुश्ड कंटेंट। तो अब है टाइप्स ऑफ मैलवेयर। तो यार यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइप्स ऑफ मैलवेयर लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रोजन है, वायरस, रैंसमवेयर, वॉर्म्स, रूटकिट्स, पुआल्स। पुआल्स क्या है? पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन, या फिर इसको आप लोग पप्स भी बोल सकते हो, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स, या फिर इसको हम लोग ग्रेवेयर भी कहते हैं। फिर आता है स्पाईवेयर, कीलॉगर, बॉटनेट और फाइललेस मैलवेयर। तो इन सब के बारे में कभी फिर और बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।